गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं गोपाल सोनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आशा कोचिंग क्लासेस विद गोपाल सोनी। तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का पार्ट 5 वीडियोस। अब पार्ट 5 वीडियो जो मैं लेके आया हूं, इसके पहले मैंने आपको 4 पार्ट में और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में समझाया है। तो वो क्या था, उसमें मैंने आपको अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और साथ ही साथ इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था कि किस तरह से हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं। तो इसका लिंक जो है, वो चारों वीडियोस का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट कर दिया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक को ओपन कीजिए और अभी तक अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो उस वीडियोस को जरूर देखिए, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल सिद्ध होगा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच लेट्स वाले वाक्य है, रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा सेंटेंस है, लेट्स वाला सेंटेंस है, तब उसकी चेंजिंग हम कैसे और किस प्रकार करते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम रूल्स को ही जान लेते हैं। रूल्स क्या होते हैं? अगर आपका दिया गया क्या, सेड, रिपोर्टिंग वर्ब में आपका क्या दिया गया, सेड, तो उसकी चेंजिंग बच्चों करेंगे प्रपोज्ड में या फिर सजेस्टेड में। प्रपोज्ड कब करेंगे? जब कोई प्रस्ताव रखा जाए किसी व्यक्ति के सामने तो उसको हम प्रपोज कहते हैं, अर्थात प्रस्ताव को ही प्रपोज कहते हैं। तो जब आपको लगे कि सेंटेंस का भाव निकल के आ रहा है कि हमें कोई प्रपोज कर रहा है या कोई प्रस्ताव रखा जा रहा है, तो सेड की चेंजिंग किसमें कर देंगे, प्रपोज्ड में कर देंगे। सेकंड, सजेस्ट, जब लगे कि कोई सुझाव दिया जा रहा है, कोई सलाह दिया जा रहा है, तब सेड की चेंजिंग किसमें कर देंगे, सजेस्टेड में कर देंगे। सेकंड चेंजिंग होती है कॉमा की चेंजिंग दैट में होता है, अर्थात कॉमा की चेंजिंग दैट में करने, अर्थात कंजक्शन आपका क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। अब आपको इस चीज को बहुत अच्छे से रखना है, ये आपका ट्रिक है, समझिए, एक ट्रिक आपके लिए साबित होगा और आप कभी भी इस प्रकार के सेंटेंस को गलत नहीं करेंगे। ये जान लीजिए बच्चों, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है लेट्स वाले वाक्य पेपर में। तो ये ट्रिक क्या है, इसको जानिए। यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब में, किसमें, रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आपका आई, वी, मी या अस है, कुल मिला के ऐसा कहें कि अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब में आपको कहीं भी आई, मी, वी या अस दिख जाए, किसमें दिख जाए, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या दिख जाए, आई, वी, मी या अस, तब उस समय क्या कर देते हैं, लेट्स की चेंजिंग, अर्थात लेट अस की चेंजिंग किसमें कर देते हैं, वी शुड में कर देते हैं। और इसके अतिरिक्त, इन चारों के अतिरिक्त अगर कोई अदर सब्जेक्ट है, तब हम लेट्स की चेंजिंग किसमें करेंगे, दे शुड में। इस चीज को याद रखिएगा क्या, कि अगर आई, मी, वी और अस दिख जाता है तो लेट्स की चेंजिंग वी शुड में, और इसके अतिरिक्त कोई भी है, शेष और भी जो रेस्ट ऑफ है वो होंगे, तब क्या होगा, दे शुड होगा। तो आइए कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इनका हम इंडायरेक्ट बना करके सीखते हैं कि किस प्रकार से हम इनका इंडायरेक्ट बनाते हैं। दिया गया हरी सेड, क्या दिया गया, हरी सेड लेट्स प्ले अ मैच। तो हरी ने कहा कि लेट्स प्ले अ मैच, आओ एक मैच खेलें, ठीक, तो आओ एक मैच खेले। तो इसका मतलब क्या, ये हमको प्रस्ताव कर रहा है कि आओ क्रिकेट खेले या मैच खेले, कोई भी चीज खेलने के लिए कोई हमको बुला रहा है। इसका मतलब क्या, हमको प्रपोज कर रहा है, हमको बुला रहा है, हमको प्रस्तावित कर रहा है, अर्थात प्रस्ताव रख रहा है। तो प्रस्ताव रख रहा हो तो सेड की चेंजिंग किसमें हो जाएगी, प्रपोज में। तो हो जाएगा क्या, हरी प्रपोज्ड, क्या हो जाएगा फ्रेंड, हरी प्रपोज्ड। अब कॉमा की चेंजिंग किसमें कर देना है, दैट में, तो हमने भी कॉमा की चेंजिंग किसमें कर दी, दैट में कर दी। अब आपका बारी आता है लेट्स की चेंजिंग। तो लेट्स की चेंजिंग, अब मैं बार बार लेट्स जो कह रहा हूं इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों, देख लीजिए, दो प्रकार से होता है। इसको हम दो प्रकार से लिखते हैं, ये लिखते हैं तो ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम पढ़ते हैं लेट्स, और ये पूरा अगर लिख दें तो उसको पढ़ते हैं लेट अस। ये दोनों एक ही है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया और ये पूरे फॉर्म में लिखा गया है, तो इस पे कंफ्यूज ना होइएगा, लेट्स में और लेट अस में। तो यहाँ पे लेट्स की चेंजिंग, अर्थात लेट अस की चेंजिंग वी शुड में करना है या दे शुड में करना है, आइए अभी आप ही बताएंगे। तो यहाँ देखिए हरी सेड दे रहा, हरी सेड दे रहा, अर्थात क्या यहाँ पे कहीं आपको आई दिख रहा, हमें नहीं दिख रहा, वी दिख रहा, नहीं दिख रहा, मी या अस दिख रहा, ये भी नहीं दिख रहा, अर्थात ये चारों नहीं दिख रहा, रिपोर्टिंग वर्ब में ये चारों नहीं है। तब उस स्थिति में क्या करेंगे, हम दे शुड का प्रयोग करेंगे, अर्थात चारों ना दिखे, आई, वी, मी, अस, ये चारों चीजें ना दिखे रिपोर्टिंग वर्ब में, तो किसका प्रयोग करेंगे, हम दे शुड का प्रयोग करेंगे। देखिए नहीं, लेट्स की चेंजिंग किसमें कर देंगे, इसमें दे शुड में। अगर ये चारों में से कोई भी होता तो चेंजिंग किसमें करते हैं, वी शुड में करते हैं। तो यहां हो गया क्या, दे शुड। आगे का सेंटेंस बच रहा प्ले या मैच, तो हमको सिंपली लिख देना है क्या, प्ले ए मैच।
तो ये चेंजिंग हो गया आपके किसकी, डायरेक्ट के इनडायरेक्ट में। क्या किया हमने, सेट की चेंजिंग किसमें कर दिया, प्रपोज्ड में कर दिया, कॉमा को हटाया, डेट लगाया। लेट्स की चेंजिंग दे शुड में क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई सब्जेक्ट आई है, ना तो वी है, और ना ही मी या अस है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, दे शुड, और आगे प्ले अ मैच, सामने प्ले अ मैच लिख दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। आई सेड टू हिम लेट्स वेट फॉर ट्रेन, लेट्स वेट फॉर ट्रेन, अर्थात हमें ट्रेन का इंतजार करना चाहिए। अर्थात मैंने उससे कहा कि हमें ट्रेन का इंतजार करना चाहिए, तो क्या कर रही है, प्रस्ताव रख रहे हैं कि सुझाव दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं तो हम उसको सलाह दे रहे हैं कि हाँ हमें ट्रेन का इंतजार कर लेना चाहिए, तो ये हम सुझाव दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे स्टड की चेंजिंग किसमें हो जाएगी, सजेस्टेड में। तो आई क्या हो जाएगा आगे, सजेस्टेड, तो आई सजेस्टेड हो गया। अब यहाँ पे आपको ये मेन चीज याद रखना है कि जितने भी आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्शन बनाते हैं, तो इनडायरेक्ट बनाते समय टू को तो हटा देते हैं, टू को हम घर भेज देते हैं, रखते नहीं है उसको, लेकिन इसमें आपको टू को यहीं रखना है, ये घर नहीं जाएगा, ये जाएगा नहीं कहीं। इसको याद रखिएगा कि टू की चेंजिंग यहाँ पे नहीं होती, अर्थात टू हटता नहीं है, यहाँ पे टू हम लिखेंगे। अगर प्रपोज भी आता तब भी हम टू उसके साथ लगा रहेंगे, अर्थात लेट्स वाले वाक्य में टू हटता नहीं है। क्यों नहीं हटता, क्योंकि यहां पे आप ध्यान लीजिए, इस चीज कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो हमको दिशा की आवश्यकता होती है तब जब हम किसी चीज को डायरेक्टली बोलते हैं। जब हम किसी चीज को डायरेक्टली बोलते हैं तो वहां पे हमको दिशा की आवश्यकता है, अर्थात टू की आवश्यकता होती है। तो डायरेक्ट सेंटेंस में हमको किसी को इंडिकेट करना, तो हम उसके सामने फ्रंट होकर के बोलते हैं। अगर हम दिशा में, कोई दिशा में, निश्चित दिशा में बोल रहे हैं, इसलिए वहां पे टू का प्रयोग होता है। लेकिन ये सेंटेंस जो जिसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता, जिसको डायरेक्टली बोला जाता है, तो वो उसमें टू का प्रयोग हम नहीं करते हैं। इसलिए यहां पे देखिए, यहां पे दिशा की आवश्यकता होगी हमको सजेस्ट करने के लिए, तो इसलिए यहां पे किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। तो टू आगे क्या हो जाएगा, हिम, कॉमा हटाएंगे, क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, दैट लगा देंगे। अब यहाँ पे लेट्स की चेंजिंग किसमें होगी, वी शुड में या दे शुड में। आइए देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या कहीं आपको बी दिख रहा है, नहीं दिख रहा, अस नहीं दिख रहा, मी भी नहीं दिख रहा, लेकिन आई तो है, आई तो यहाँ पे है, यानी कि आई रहता है, तो लेट्स की चेंजिंग किस हो जाती है, वी शुड में हो जाती है। तो यहाँ पे लेट्स की चेंजिंग किसमें कर देंगे, वी शुड में, तो हो जाएगा क्या, वी शुड। आगे क्या है, वेट फॉर ट्रेन है, तो हम ऐसे सेम टू सेम वो सेंटेंस को लिख देंगे, क्या हो जाएगा, वेट फॉर ट्रेन। तो इस तरह सेंटेंस आपका क्या बन गया कि आई सजेस्टेड टू हिम दैट वी शुड वेट फॉर ट्रेन। क्या किया हमने, सेड की चेंजिंग सजेस्टेड में, क्योंकि इसमें सुझाव का बोध हो रहा था, टू को नहीं हटाना, इसमें टू लगा रहता है, तो टू लगा दिया हमने, कॉमा को हटाया, दैट लगाया। लेट्स की चेंजिंग बी शुड में इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आपका आई था, अर्थात फर्स्ट पर्सन का था। आगे के सेंटेंस को हमने हूबहू सेम टू सेम लिख दिया, और इस तरह से आपका बन गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। आइए देख लेते हैं कुछ और नियमों को। तो आइए जान लेते हैं कुछ और नियम। वो नियम क्या है, देखिए जो लेट्स वाले वाक्य होते हैं उसमें प्रार्थना का भी बोध होता है। अभी तक हमने क्या देखा, प्रस्ताव का बोध हो रहा था, और किसका बोध हो रहा था, सुझाव का। अब कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिसमें प्रार्थना का भी बोध होता है। जैसे देखिए एक सेंटेंस में दिया गया, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। तो ये क्या, किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मुझे घर जाने दीजिए। तो इसमें क्या करते हैं, इस तरह के वाक्य को हम दो तरह से बना सकते हैं। पहला तरीका जान लेते हैं। पहला तरीका क्या होता है, सेड की चेंजिंग रिक्वेस्टेड में करते हैं। किसमें कर देते हैं, सेड की चेंजिंग रिक्वेस्टेड में, और कॉमा को हटाते हैं और उसके स्थान पे क्या लगा देते हैं, टू लगा देते हैं। सबसे आसान तरीका पहला है। कैसे क्या करते हैं, सेड की चेंजिंग रिक्वेस्टेड में कॉमा को हटाएंगे, टू लगाएंगे, और आगे के सेंटेंस को आपको कुछ देखना नहीं है, ऑब्जेक्ट की चेंजिंग करते हुए हम वैसे सेम टू सेम जोड़ देते हैं। तो आइए कैसे बनाते हैं, देखते हैं। ही सेड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम, तो ऑफिसर से कह रहा है कि मुझे घर जाने दीजिए, मुझे घर जाने दो। तो यहां क्या करेंगे, ही सेड टू की चेंजिंग किस हो जाएगी, रिक्वेस्टेड में, किस में हो जाएगी, रिक्वेस्टेड। अब इसमें टू नहीं लगता है, याद रखिएगा। आगे क्या है, हिज ऑफिसर, तो यहां क्या हो जाएगा, हिज ऑफिसर। अब आगे देखना आपको, यहां पे कॉमा की चेंजिंग किसमें करनी है आपको, टू में। तो कॉमा की चेंजिंग किसमें कर दिया, टू में कर दिया। अब टू में करने के बाद ये जो सेंटेंस आगे का बच रहा है इसको हमको हूबहू जोड़ देना है लेट के साथ। तो यहाँ लेट, अब यहां ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है ये, फर्स्ट पर्सन। चेंजिंग किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। क्या हो जाएगा बच्चों, हिम। तो यहां क्या लिख देंगे, लेट हिम, और आगे क्या है, गो होम, तो गो होम लिख देंगे।
फिर से देख लीजिए, सेट टू की चेंजिंग रिक्वेस्टेड में और कॉमा की चेंजिंग टू में, और लेट्स वाला जो वर्क होगा वो लेट्स के साथ पूरा का पूरा जुड़ जाता है। क्या चेंज होता है? केवल और केवल ऑब्जेक्ट चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या था इसमें? मी था, और मी था तो मी की चेंजिंग किसके अनुसार होगी? सब्जेक्ट के अनुसार होगी, क्योंकि ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। तो सब्जेक्ट क्या था आपका? ही, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे? हिम होगा। तो इस तरह से आपका बन गया क्या? ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू लेट हिम गो होम। आइए दूसरा टाइप देख लेते हैं। दूसरे टाइप में भी हम सेट की चेंजिंग रिक्वेस्टेड में कर देते हैं, लेकिन कॉमा की चेंजिंग किसमें करते हैं? डेट में करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। ही रिक्वेस्टेड, क्या हो जाएगा? ही रिक्वेस्टेड, और आगे क्या है? हिज ऑफिसर। तो यहां क्या लिख देंगे? हिज ऑफिसर। अब आगे क्या करना है आपको? कॉमा की चेंजिंग किसमें करना है? डेट में। तो कॉमा की चेंजिंग किसमें कर दिया हमने? डेट में। अब यहां देखिए क्या बच रहा है? लेट मी गो होम। तो लेट मी गो होम बच रहा था, तो ये मी। अब आपको इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में परिवर्तित कर देना है। किसमें बना देना है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में। तो ये आपका ऑब्जेक्ट क्या है? मी, और मी को आप सब्जेक्ट के रूप में बदलेंगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? आई। क्या बन जाएगा? आई। और आई कौन से पर्सन का है? फर्स्ट पर्सन का। चेंजिंग किसके अनुसार होगी? सब्जेक्ट के अनुसार होगी। सब्जेक्ट क्या है आपका? ही। तो यहां कर देंगे ही। अब इसी के आगे आपको लिख देना क्या? माइट वी अलाउड टू। माइट वी अलाउड टू सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी कि जो भी इसमें ऑब्जेक्ट रहेगा उसको सब्जेक्ट के रूप में परिवर्तित करेंगे। सब्जेक्ट के रूप में परिवर्तित करके उसका चेंजिंग फॉर्म लिखेंगे, और लिखने के बाद हम माइट वी अलाउड टू का प्रयोग करते हैं। तो यहां क्या लिख देंगे? माइट वी अलाउड टू। और आगे क्या बच रहा है बच्चा? गो, गो होम। क्या बच रहा है? गो होम। तो यहां क्या लिख देंगे? गो होम। तो दोनों रूल्स मैंने आपको बता दिया कि दो तरह से चेंजिंग होता है। दोनों तरह से चेंजिंग आप जान सकते हो। पहला वाला ज्यादा आसान है। क्या करना है उसमें? आपको टू को लगा करके आगे के सेंटेंस को ऑब्जेक्ट की चेंजिंग करते हुए लिख देना। दूसरे में क्या करना है? कंजंक्शन टू डायरेक्ट लगाना, लेकिन उसको सब्जेक्ट में परिवर्तित करके माइट वी अलाउडेड टू का प्रयोग करके तब सेंटेंस को लिखना है। तो इस तरह से ये दो तरह से होते हैं। नियम आप लोग नोट कर लीजिए। अब आइए जान लेते हैं तीसरा रूल क्या होता है। यदि लेट वाले वाक्य में आदेश का बोध हो रहा हो, इसके पहले मैंने आपको बताया प्रस्ताव का बोध हो, या सुझाव का बोध हो, या फिर किसका बोध हो? निवेदन का बोध हो। अब मैं आपको बता चला हूं कि अगर प्रस्ताव का बोध ना होकर के आदेश का बोध हो रहा है, तब हम क्या करेंगे? तब क्या करते हैं बच्चों? आइए देखते हैं। सबसे पहले यानी कि राजा आदेश दे रहा है कि लेट द मैन बी सेट फ्री, अर्थात व्यक्ति को छोड़ दिया जाए, व्यक्ति को स्वतंत्र कर देने की बात कर रहा है, अर्थात यहाँ पे राजा आदेश दे रहा है। तो राजा आदेश दे रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्टली द किंग हो जाएगा क्या? सेट की चेंजिंग किसमें हो जाएगी? ऑर्डर्ड में। अब यहाँ पे कॉमा को हटा करके लगाते हैं क्या? दैट लगाते हैं। कंडीशन क्या लगाते हैं? दैट। कब? जब आपका आदेश होता है। तो दैट लगा दिए। अब इसके बाद आपको हमें इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है। देखिए सब्जेक्ट आपका क्या है? ये तो ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा गया है, ये मैन, द मैन। तो यही आपका सब्जेक्ट भी होगा, क्योंकि द मैन ऑब्जेक्ट भी होता है, और सब्जेक्ट, मैन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे द मैन आपका सब्जेक्ट हो गया, तो इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे द मैन लिख दिए। अब आपको क्या करना है? लेट को हटा देना है यहाँ पे, और आगे क्या? शुड का प्रयोग करना है। सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग करना है? शुड का। तो रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शुड का। सब्जेक्ट प्लस किसका प्रयोग करते हैं? हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो द मैन शुड, क्या हो जाएगा? द मैन शुड। सॉरी स्पेलिंग मिस हो गई है, SH। कुछ बच्चे भाई बड़े खतरनाक होते हैं, स्पेलिंग पे ध्यान देते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा? द मैन शुड। तो दैट द मैन शुड, आगे क्या होगा? वी सेट फ्री। तो इसको हम लिख देंगे क्या? वी सेट फ्री। तो ये आपका बन गया क्या? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। कैसे क्या किया हमने? अगर आदेश का बोध हो रहा हो तो सेट की चेंजिंग ऑर्डर में करेंगे, कॉमा को हटा करके दैट लगाएंगे, और उसके बाद फिर हम दिए गए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। यह ऑब्जेक्ट मैन था, मैन का सब्जेक्ट मैन ही होगा, तो द मैन लिखा, और तुरंत सब्जेक्ट बाद आपको क्या प्रयोग करना है? शुड। तो मैन के बाद यहाँ पे हमने शुड का प्रयोग किया, आगे का सेंटेंस जो जैसे था वैसे ही जोड़ देना। इस तरह से आपका क्या बन जाता है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। आइए जान लेते हैं कुछ और नियम। तो अब आइए देख लेते हैं कुछ विशेष परिवर्तन लेट वाले वाक्यों में। वो विशेष परिवर्तन क्या है, आइए हम एक एक करके देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको बहुत ही मन लगा करके बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा आप लोग। तो देखिए कुछ ऐसे भी लेट वाले वाक्य होते हैं जिसके जस्ट बाद देयर वी का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है बच्चों? देयर वी का प्रयोग होता है।
तो अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब तो देयर वी आ गया, अब इसको कैसे बनाएं, नहीं समझ में आता है, चारों खाने चित्त हो जाते हैं। लेकिन इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बहुत ही आसान है ये। इसमें क्या कर देना है आपको, लेट देयर वी की चेंजिंग कर देना है देयर शुड वी में। किसमें कर देना है बच्चों, देयर शुड वी में कर देना है, और कॉमा को हटा करके दैट तो लगाना ही लगाना है। तो अब आइए इसमें देख लेते हैं क्या भाव निकल रहा है। कह रहा है कि लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस, अर्थात मेरे मामले में कोई भी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि अब मेरे मामले में कोई इंक्वायरी आप ना कीजिए, तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इसलिए यहां पे सेड की चेंजिंग किस में कर देंगे, रिक्वेस्टेड में। तो ये हो गया आपका ही रिक्वेस्टेड। अब कॉमा को हटाएंगे और क्या लगा देंगे, दैट। अभी मैंने आपको बताया कि लेट देयर वी का प्रयोग आए तो उसकी चेंजिंग किस में ना बच्चों, देयर शुड वी में। तो यहां क्या लिख देंगे, देयर शुड बी। आगे क्या बच रहा है आपका, नो इंक्वायरी इन माय केस, तो यहां पे क्या लिखेंगे, नो इंक्वायरी, नो इंक्वायरी इनटू। अब इसके बाद देखिए माई, माई आपका कौन से पर्सन का है, ये फर्स्ट पर्सन से संबंध रखता है, अर्थात आई का ये पोसेसिव केस है, अर्थात ये फर्स्ट पर्सन से संबंध रखता है। तो चेंजिंग इसकी किसके अनुसार होगी, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, ही। जिस तरह से आई का पोसेसिव केस क्या होता है, माई होता है, उसी तरह से ही का पोसेसिव केस क्या होता है, हिज होता है। तो यहां क्या लिख देंगे, हिज, तो इनटू हिज, और आगे क्या है, केस, तो यहां हमको क्या लिख देना है, केस। तो ये बन गया आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। कौन सा वाक्य ये, लेट देयर बी वाला वाक्य। तो क्या बना, ही रिक्वेस्टेड दैट देयर शुड बी नो इंक्वायरी इनटू हिज केस। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या होता है, कभी कभी दो दो सेंटेंस दे दिए जाते हैं लेट्स वाले। जैसे दिया गया है कि लेट्स गो टू जू सेड मोहन, और लेट्स नॉट सेड राधा। देखिए यहां पे दो सेंटेंस आपको दिख रहा है। पहला सेंटेंस क्या आपका, पहला डायरेक्ट स्पीच क्या है कि लेट्स गो टू जू सेड मोहन, और अगला क्या है, लेट्स नॉट। अर्थात मोहन ने तो कुछ कहा राधा से, लेकिन राधा ने कहा लेट्स नॉट, अर्थात तो मना कर दिया, सीधे सीधे उसके विरोध में हो गई। तो यहां पे कैसे चेंजिंग करेंगे, आइए देखते हैं। ये आपको जो उल्टा दिया गया, आपको इसको सीधे तरीके से पढ़ना है। इसका मतलब ये होगा कि मोहन सेड लेट्स गो टू जू, तो इसको तो हम पुराने रूल्स के अनुसार करेंगे। लेट्स वाला अभी मैंने इसके पहले पढ़ा था। तो सेड मोहन है, तो ये क्या है, मोहन सेड है। ये वास्तविकता में क्या है, ये मोहन सेड। अच्छा, सेड की चेंजिंग इसमें देखिए, मोहन क्या कर रहा है, राधा को सजेस्ट कर रहा है। अगर प्रपोज किया होता तो यहाँ काम हो गया होता, लेकिन प्रपोज नहीं, इसने केवल कहा ही और राधा ने मना कर दिया, इनकार कर दिया। तो यहाँ पे ये सजेस्ट कर रहा है, तो सेड की चेंजिंग किस में जाएगी, सजेस्टेड में। ठीक, मोहन सजेस्टेड। अब यहां देखिए लेट्स वाला वाक्य है, तो यहां कंजक्शन क्या लगेगा, डेट लगेगा। अब लेट्स की चेंजिंग आपको बी शुड में करनी है कि दे शुड में करनी है, जी हाँ, किस में करनी है, दे शुड में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका फर्स्ट पर्सन से संबंध रखने वाला ना तो ऑब्जेक्ट है ना तो सब्जेक्ट है। तो ये हो जाएगा क्या, दे शुड, और आगे क्या बचा है, गो टू जू, तो हम यहां कर देंगे गो टू जू। यहीं पे आपको ध्यान देना है, इतना लिख दिया, और अगले सेंटेंस को भी आपको इसी में जोड़ देना है। तो मोहन सजेस्टेड दैट दे शुड गो टू जू बट, अगला सेंटेंस लिखने से पहले हम क्या लिख देंगे, बट। इसको याद रखिएगा। इसके बाद क्या लिख देंगे, बट। और अब सेकंड वाले के सब्जेक्ट को हम ले लेंगे। सेकंड वाला सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, राधा। अब इसके आगे आपको चाहे सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्टेड लिख देना है, या फिर आपको सब्जेक्ट प्लस वाज अगेंस्ट इट लिख देना है। तो यहां पे आप चाहे लिखिए राधा ऑब्जेक्टेड, क्या लिखिए आप, राधा ऑब्जेक्टेड लिखिए, या फिर आप ऑब्जेक्टेड की जगह पे लिख दीजिए वाज अगेंस्ट इट। तो इस तरह से होती है चेंजिंग। क्या करते हैं कि हम पहले वाले वाक्य को तो हूबहू जो रूल हमने सिंपली पढ़ा अभी पहले,
उसी प्रकार से करेंगे। अब इस वाले सेंटेंस को करने के बाद तुरंत हम जैसे ही सेंटेंस जहां एंड होता है वहां क्या लगा देंगे, बट लगा देंगे, और बट लिखने के बाद क्या, सब्जेक्ट को, सेकंड वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट को ले लेंगे। सेकंड वाले सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कौन है, राधा, तो यहां पर निकाल दिया राधा। अब हम दो तरीके से इसको कर सकते हैं, या फिर हम क्या लिखें, ऑब्जेक्टेड लिखें, या फिर इसकी जगह पे ऑब्जेक्टेड की जगह पे राधा, ऑब्जेक्टेड की जगह पे क्या लिख देते हैं, राधा वाज अगेंस्ट इट, ये लिख सकते हैं। तो इस तरह से होती है चेंजिंग। कुछ विशेष परिवर्तन मैंने आपको बताया, ये दो प्रकार से होते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर लेट वाले वाक्य हैं तो हम किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस चीज को पढ़ा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।